अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और ये मैं क्लास 10 का मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया था। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है। इसमें हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके थे। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं। एंड लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। इसमें लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में हमको डिफरेंस बताना है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंट होगा। यहाँ पे ऑन ₹8,000 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मेरा 8,000 है। 2 साल के लिए 7.5% पे कितना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पे डिफरेंस होगा। इसमें बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि CI माइनस SI वैल्यू कितना होगा। जस्ट हमको ये बताना है। CI निकालना है, अलग से SI निकालना है और माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले देखना हमको रेट के बारे में देखना है। रेट कितना दिया यहाँ पे 7.5%। तो हम फॉर्मूला अगर लिखें, CI का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट को हम लिख सकते हैं 1 + R/100 पावर T माइनस P। फॉर्मूला पहले बता चुके हैं। इसका फॉर्मूला P 1 + R/100 पावर T, ये हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे R/100 कितना होगा पहले ही हम निकाल लें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे निकालें R/100, ये कितना होगा 7.5/100। अब अगर हमको डेसिमल हटाने यहाँ से तो यहाँ पे एक 0 हम लगा देंगे नीचे और इसको सिंप्लीफाई कर दे। 25 से काट दें। 25 3 × 75, 25 4 × 100 और एक 0। तो R/100 का वैल्यू हमको मिल गया 3/40 और टाइम मेरे पास 2 साल है। यहाँ पे दिया हुआ 2 साल और प्रिंसिपल 8,000 है। अब हम यहाँ पे अगर निकाल दें CI 8,000 1 + R/100 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें हम 3/40 और टाइम यहाँ पे 2 साल है तो यहाँ पे 2 लिख दिए और माइनस 8,000। अब हम यहाँ पे ये पहले बताए थे 1 + 3/40 लिखा है तो डायरेक्ट हम आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे 40 और 3 को, तो 43 आएगा और नीचे में 40 रहेगा। तो 43 और नीचे में 40। अब क्या है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसको इस 43/40 को हम 2 बार लिख देंगे। और क्या यहाँ पे 8,000 है। आप इसको काट सकते हैं, सॉरी 43/40। आप इसको 0 0 काट दीजिए। 4 से इसको काटेंगे तो 20 और 5 है। तो यहाँ पे 5 है। 20 को काट के 5 है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 43 और 43 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर आप यहाँ पे देखें 43 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए 43 को, तो ये आएगा 1849। ये हम डायरेक्ट कैसे निकालें बाद में बताएंगे। 43 का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम 1849 लिख दिए। 5 × 1849, ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। अब देख लीजिए 5 9 = 45, 5 4 = 24, 24 5 8 = 40 और 2 42, 5 1 = 5, 92। सही है। 9245। तो ये कितना निकला, अमाउंट निकला मेरा। और यहाँ पे 8,000 लिख दीजिए।
तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1245, 9245 से 8000 को माइनस करेंगे तो 1245 आएगा। तो ये मेरा कितना निकला, मेरा CI निकलेगा, टोटल CI आफ्टर 2 years 1245 आएगा। अब अगर हम SI निकाल दे और फिर माइनस कर दे तो काम हो जाएगा मेरा। अब SI का फॉर्मूला देखिए, SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू R/100, ये हम लिखते हैं। अब R/100 की जगह हम डायरेक्ट 3/40 लिख सकते हैं। यहाँ पे R/100 की जगह 3/40 लिख सकते हैं और P और T जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। P यहाँ पे कितना, प्रिंसिपल 8000, टाइम मेरे पास 2 साल का है, और R/100 की जगह 3/40 लिखते हैं। R/100 को पहले हम सिंप्लीफाई कर 3/40, तो कितना आएगा, काट के ये 0 काट दीजिए, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 1200 आएगा। 2 3 ज़ा 6 इंटू 2 12 और 2 0। अब क्या करना है हमको, CI माइनस SI निकालना है। तो CI तो मेरा निकला 1245 और SI मेरा 1200, माइनस कर देंगे तो 45 आएगा। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, आंसर मेरा 45 आ गया। तो इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा और आंसर आपको 45 फिर से आएगा। एक बार रिपीट करके देखिएगा समझने के लिए दोबारा। इसका एक और फॉर्मूला भी है। अगर मेरे पास टाइम 2 साल है और हमको डिफरेंस बिटवीन CI और SI बोलता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर हम CI माइनस SI को हम यहाँ पे बेसिकली डिनोट कर दे D से, D, तो ये डिफरेंस जो आता है CI माइनस SI, इसका फार्मूला है अगर टाइम 2 साल है। ये सिर्फ टाइम 2 साल के लिए, 3 साल वाले के लिए ये नहीं है। तो D कितना निकलेगा मेरा, R/100 स्क्वायर इंटू P, क्या है, R/100 उसका स्क्वायर इंटू P। हम यहाँ पे निकाल के दिखा भी देते हैं। यहाँ पे R कितना था, R/100, तो डायरेक्ट निकाल दिए थे। R/100 कितना था, 3/40, तो डायरेक्ट आप 3/40 लिखिए, क्योंकि स्क्वायर है तो R/100 का स्क्वायर है, तो 3/40 2 बार लिखिए। और प्रिंसिपल कितना था, 8000। अब इसको काट दीजिए, 2 0, 4 2 20 और 5। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो आप समझ गए होंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अगर टाइम 2 साल है, CI माइनस SI पूछता है डिफरेंस कितना है बिटवीन CI और SI, तो हम निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि CI माइनस SI ये फार्मूला आया कैसे, R/100 का होल स्क्वायर इंटू P, टाइम 2 years, ठीक है, टाइम 2 years, ये R रेट है, ये प्रिंसिपल P है। CI माइनस SI अगर टाइम 2 साल है तो ये फार्मूला कैसे आता है, डिफरेंस D, CI माइनस SI। देख लेते हैं, CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 स्क्वायर, ये P यहाँ पे लिख देते हैं। और ये SI का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R इंटू T बाई 100। ये 2 हम लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि हम बोले यहाँ पे टाइम यहाँ पे 2 साल है, टाइम 2 साल इसलिए यहाँ पे लिख दिया। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं टाइम की जगह 2, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं। यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है, तो हम P यहाँ से निकाल लेते हैं, P कॉमन ले लेते हैं, बाकी जो बचता है अंदर हम डाल देते हैं। इसमें से P निकाल लिए तो सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस R/100 पावर स्क्वायर माइनस P तो हम निकाल चुके हैं, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। यहाँ से P निकाल लिए तो R इंटू
अब टी की जगह आप 2 लिख दीजिए, क्योंकि टाइम हम 2 ही साल लिए, तो टाइम आप 2 लिख दीजिए और ये लिख दीजिए, बंद कर दीजिए ब्रैकेट। अब यहाँ पे पी बाहर है। अब इसको हम फार्मूला से खोल देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से खोल देते हैं। तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी r/100 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस 2ab होता है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू r/100। तो ये फार्मूला से हम खोल दे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू r/100 माइनस 1 माइनस 2r/100। अब यहाँ से देखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, r/100 का स्क्वायर इसको वैसे ही रहने देते हैं, और 2r/100 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू 1 इंटू r, 2r/100 माइनस 1 माइनस 2r/100। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कट जाता है और प्लस 2r/100 से माइनस 2r/100 कट जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ p इंटू यहाँ पे सिर्फ यही बचा r/100 का होल स्क्वायर, और ये क्या था यहाँ पे ci माइनस SI था, यहाँ पे लिख दीजिए ci माइनस SI। ये कब है, जब टाइम 2 ईयर्स है। सिर्फ इसी के लिए फार्मूला है, अगर टाइम 2 साल है तभी हम इस तरह निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल और रेट इस तरह वैल्यू पुट कर दें तो निकल जाएगा डायरेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।